हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जो किताबें है इसमें हमारे को उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया, जब वेदों की रचना हुई थी। और जो ये कब्रें हैं इसके अंदर हमारे को महापाषाण काल के बारे में बताया गया, जब कब्रें बनाई गई थी। तो चलिए हम इस चैप्टर के अंदर वेदों के बारे में और कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। जो वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं और उन वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 128 प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जो ऋग्वेद है उसके अंदर 128 प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा जाता है और ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जो सूक्त है उसका मतलब होता है जो अच्छी तरीके से बोला गया है। ऋग्वेदिक काल के अंदर विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति भी रची गई है, मतलब विभिन्न देवताओं के बारे में लिखा गया है। इनमें से 3 देवताएं बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण थे: अग्नि, इंद्र और ये तीसरा मिसप्रिंट है, मैं बता देता हूँ, सोम। 3 देवता थे इसमें प्रमुख: अग्नि, इंद्र और सोम। और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देवता इंद्र थे। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा, संस्कृत या वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। जो ऋग्वेद की भाषा है, जो ऋग्वेद लिखा गया वो प्राकृतिक भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ये वैदिक का साक्ष्य है जो पुरातात्विक द्वारा मिला है। जो ऋग्वेद लिखा जाता था ये ऋग्वेद का है। मवेशियों और घोड़ों का उपयोग कैसे किया जाता था ऋग्वेदिक काल के अंदर? ऋग्वेदिक में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना की जाती थी। जो ऋग्वेद के लोग थे वो बच्चों की प्राप्ति के लिए, बच्चों में खासकर पुत्रों की प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, मवेशी की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते थे। घोड़ों का जो उनका महत्व होता जाता था वो युद्ध में रथ खींचने के लिए किया जाता था। लड़ाई ज़्यादातर वहाँ पर ज़मीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों के लिए, जो सोर्स है पानी के, और लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। ऋग्वैदिक काल के अंदर ज़्यादातर लड़ाइयाँ ज़मीन, पानी और लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। युद्ध में जो भी युद्ध होता था उसमें जीता गया जो इतना भी धन होता था उसका कुछ भाग तो सरदार रखते थे। जो युद्ध के अंदर जितना भी धन जीता जाता था उसका कुछ भाग तो सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। जो पुरोहित है, जो पूजा पाठ करते थे, जिनको ब्राह्मण कहते थे, उनको दे दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल के अंदर पूजा के समय क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती थी? तो यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के अंदर अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। जितने भी युद्ध होते थे उसमें ज़्यादातर भागीदारी किनकी होती थी? पुरुषों की। और कुशल योद्धा को अपने सरदार चुनते थे। जो कुशल योद्धा होते थे, जो अच्छे डेवलप्ड योद्धा होते थे, जो अच्छे निर्णय ले सकते थे, वही सरदार चुनते थे। ये पुरोहित है, पुरोहित का चित्र दिया गया है, जो लिखते भी थे, पूजा पाठ भी करते थे और जिन्हें ब्राह्मण भी कहते थे। पुरोहित भी कहते थे और ब्राह्मण भी कहते थे। अब ऋग्वैदिक काल के अंदर लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया और उनकी विशेषता क्या है ये हम जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय और निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया गया है। जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर लोगों का वर्गीकरण उनकी लैंग्वेज, भाषा से, उनके परिवार से, उनके समुदाय से और उनका जो निवास स्थान है जहाँ के वो रहने वाले हैं और उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके आधार पर किया गया है। जो पुरोहित थे वो ज़्यादातर यज्ञ करते थे जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। पुरोहित का भी मैंने चित्र दिखाया था आपको ऊपर। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ऋग्वैदिक काल थी उसके अंदर जनता और समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो जनता ही था और दूसरा था वैश्य या विष। ये लोग जो वैश्य और विष होते थे ये लोग उत्पादन जैसी प्रक्रिया करते थे, मतलब फसल उगाते थे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारतजन या यदुजन जैसी कई कबीलों का उल्लेख है।
जो ऋग्वेदिक काल पुस्तक है उसके अंदर 20 जनों के प्रमाण मिले हैं। तो इससे ये पता लगता है उस समय पर ये कुछ समुदाय थे, जैसे पुरुजन समुदाय, विषजन समुदाय, यदु जन समुदाय का उल्लेख मिलता है। इनके कबीले भी होते थे, मतलब इनके ब्लॉक्स होते थे, मोहल्ले। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की। जितनी भी ये प्रार्थनाएं थी, मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक काल के अंदर 128 प्रार्थनाएं थी। जिन लोगों ने भी इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। और जो इन आर्यों के विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वह लोग हैं जो कि यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु वह लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा भी वो बोला करते थे। बाढ़ के समय, मतलब ये बाढ़ नहीं है, सॉरी, बाद के समय दास शब्द का प्रयोग गुलाम के लिए होने लगा। बाद के समय में दास शब्द का प्रयोग गुलाम के लिए होने लगा। दास ज़्यादातर ये स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे दास, दासी, जो गुलाम के लिए होता है। अभी तक हमने किताबों के बारे में पढ़ा, उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कब्रों के बारे में, जो है महापाषाण काल। ये आप कब्र देख रहे हैं, महापाषाण काल की है। इसके बीच में यहाँ पर मानव को दफनाया जाता था और इनको ऐसे ढक दिया जाता था पत्थरों से चारों ओर से। ये कब्र है महापाषाण काल की। अब महापाषाण काल के बारे में जानेंगे। महापाषाण काल कब्रें लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जो महापाषाण काल की कब्रें हैं वो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ खास किस्म की मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। महापाषाण काल के अंदर जो मृतक होते थे, जो मरे हुए लोग होते थे, डेड बॉडी होती थी, उनके साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। जो बर्तन मृतक के साथ दफनाए जाते थे उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते थे और ब्लैक रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जो मृतकों के साथ बर्तन दफनाए जाते थे। कब्र में लोहे के औजार, हथियार, कंकाल, पत्थर, सोने के गहने भी मिले हैं। जो महापाषाण काल की कब्रें हैं उसके अंदर लोहे के औजार, हथियार, कंकाल, पत्थर के औजार और सोने के गहने भी मिले हैं। कर्नाटक के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। वहाँ की एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी एक प्लेस है, वहाँ की एक कब्र में 33 सोने के मनके पुरातत्वविद को प्राप्त हुए हैं। ये काले और लाल मिट्टी के बर्तन हैं जो मृतकों के साथ दफनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं। इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में एक इनाम गांव में भीमा सहायक नदी घाट के किनारे यहाँ से एक घर मिला है। महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव है और वहाँ की भीमा की सहायक नदी के घाट के किनारे, मतलब एक घाट के किनारे एक घर मिला है जिसमें 5 कमरे के आंगन के बीच 5 कमरे हैं और उसके बीच में आंगन है। एक संदूक में 4 पैर वाले एक आदमी को दफनाया गया है। इनाम गांव के भीमा सहायक घाटी के किनारे एक घर मिला है। उस घर के अंदर 5 कमरे थे और उस कमरे के बीच में आंगन था और आंगन के बीच में एक संदूक के अंदर एक आदमी को दफनाया गया था। इनाम गांव में पुरातात्विक को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज भी मिले हैं। ये रहा जो घर के बीच में पाए गए हैं, संदूक के बीच में आंगन के अंदर इनाम गांव में। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचनाओं का आरंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव के कृषक निवास 3600 से 2700 साल पहले था। चरक लगभग 2000 साल पहले महाजन पद का समय था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।